जब ट्रंप ने कहा था कि उसने ट्रेड डील के लिए सीजफायर करवा दिया, तो फिर अब 25% टैरिफ क्यों ला दिया? ये ट्रेड डील क्या चीज है जिसके लिए दो देशों के बीच सीजफायर हो गया? और ये टैरिफ कौन सी बला है? हमने अपने एयरटेल वोडाफोन का टैरिफ तो सुना था, लेकिन ये ट्रंप का टैरिफ क्या चीज है? और भारत ट्रंप को झेल क्यों रहा है? भारत को कह देना चाहिए कि ऐसा है भैया, हम ज्यादा टिपटाएं बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तुम्हारे देश से ना कुछ खरीदेंगे ना ही कुछ बेचेंगे, रखो अपना टैरिफ अपने पास। भारत ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है? दूसरी बात यह कि चीन के ऊपर अमेरिका जितना टैरिफ लगाता है, चीन भी अमेरिका पर उतना ही टैरिफ लाद देता है। भारत अमेरिका के साथ जैसे को तैसा वाला व्यवहार क्यों नहीं कर पा रहा है? मोदी की नस कहां पर दबी हुई है? और बड़ी आसान सी बात है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, यानी कि भारत दुनिया के लिए बहुत बड़ा उपभोक्ता है। गूगल अमेरिका का, फेसबुक अमेरिका का, यूट्यूब अमेरिका का, इंस्टाग्राम अमेरिका का, व्हाट्सएप अमेरिका का, टेस्ला अमेरिका की, और ये सब भारत में ही सबसे ज्यादा व्यापार कर रहे हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत को ही आंख दिखा रहा है। ऐसा क्यों? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और आप प्रज्ञा का पन्ना देख रहे हैं। इंट्रो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया जानती हूं, लेकिन क्या करूं, रायता ही इतना लंबा है और इसको आपको बड़ी आसान सी भाषा में समझाना भी बेहद जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले एक खबर यह है कि ट्रंप ने कह दिया है कि भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है। इसका आम बोलचाल में मतलब होता है कि भारत गंभीर आर्थिक संकट से जूझने वाला है। जब से ट्रंप ने यह बोला है, तब से भारत का शेयर बाजार औंधे मुंह गिर गया है। राहुल गांधी से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, पहले उसको सुन लेते हैं, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो जानकारी से भरा होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। आर यू पीपल नॉट अवेयर ऑफ दिस? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किए। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? ठीक है, आप एक चीज देखिए, फॉरेन मिनिस्टर भाषण करते हैं, वी हैव ए जीनियस फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। कैसे चला रहे हैं देश को? ये लोग चलाना ही नहीं आता है। टोटल कंफ्यूजन है। ट्रंप का एक बार भी नाम नहीं लिया उन्होंने। ट्रंप का नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं लिया, ये नहीं बोला कि किसी भी देश ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो चीफ हैं, जिन्होंने मतलब ये पहलगाम का काम करवाया है, उसके साथ मतलब ट्रंप लंच खा रहा है और ये कह रहे हैं कि बड़ी सक्सेस हुई हमारी। मतलब कौन सी सक्सेस हुई? आप सोचिए ना, आप एक बड़ा सवाल समझिए जो मेन सवाल है। ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया है, राइट? ट्रंप ने ये भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? कंट्रोल किसके हाथ में है? बात समझिए। तो राहुल गांधी को आपने सुना, उनका कहना है कि दोस्तों को दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनाने के लिए भारत की इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया गया है। डेड इकोनॉमी का मतलब होता है उत्पादन, व्यापार, निवेश और उपभोग लगभग बंद हो जाना, कारखाने बंद हो जाना, दुकानें खाली, नौकरियों का खात्मा हो जाना। इससे सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में भी भारी गिरावट हो जाती है। फिर महंगाई आती है, रिसेशन आता है, वगैरह वगैरह। नौकरियों का क्या हाल है, व्यापार का क्या हाल है, वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि भारत को पाकिस्तान से तेल खरीदना होगा। ये कितना जिल्लत भरा होगा, इसे भी आपको बताने की जरूरत है। जिससे गोदी मीडिया भिखारी कहता है, ट्रंप कहता है कि भारत को उस भिखारी पाकिस्तान से तेल खरीदना होगा। ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ऑयल डील होने का ऐलान किया है। इसके तहत अमेरिका पाकिस्तान के तेल भंडारों का विकास करेगा। साथ ही ये भी कहा है कि पाकिस्तान भविष्य में भारत को तेल बेच सकता है।
ट्रंप ने जो लिखा वो पढ़कर सुना देती हूँ। ट्रंप ने लिखा कि हमने पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल की जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर वहां के विशाल तेल भंडारों का विकास करेंगे। एक तेल कंपनी को इस साझेदारी के लिए चुना जाएगा। शायद एक दिन वे भारत को भी तेल बेचे। ट्रंप ने ये तब कहा जब उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। अब इस बीच आपको मोदी का ट्रंप के लिए नारे लगाते हुए वो सीन जरूर देखना चाहिए। My friend, a friend of India, a great American president, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, इस खबर के बाद अब लौटते हैं अपने मूल सवाल पर कि जब ट्रंप ने कहा था कि वो भारत के साथ ट्रेड डील करेगा, तो फिर अब भारत पर टैरिफ ठोकने का क्या मतलब है? तो दोस्तों, ट्रेड डील दो देशों के बीच एक व्यापारिक समझौता होता है जिसमें आयात निर्यात टैरिफ यानी आयात शुल्क, व्यापार के नियम और दूसरी आर्थिक नीतियों पर सहमति बनाई जाती है। इसका उद्देश्य व्यापार को आसान करना, आर्थिक संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करना होता है। लेकिन भारत का सीज फायर करवाकर ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ ला दिया। ट्रंप के लिए प्रचार करने वाले मोदी के मुंह से अब थूक तक नहीं निकल रहा है। यही काम जब ट्रंप चीन के साथ करता है तो चीन जैसे को तैसा देता है। अमेरिका कहता है कि हम चीन पर 50% टैरिफ लगा रहे हैं। चीन कहता है कि हम भी आपके ऊपर 50% टैरिफ लगा रहे हैं। अमेरिका कहता है कि हम आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा रहे हैं। चीन कह देता है कि सेम टू यू ट्रंप, हम भी तुम पर 100% टैरिफ लगा देते हैं। लेकिन भारत कुछ नहीं बोल रहा है, जबकि अमेरिका ही भारत से ज्यादा सामान खरीदता है। भारत अमेरिका से बहुत कम सामान खरीदता है। 2025 के ही आंकड़े देख लीजिए दोस्तों, तो अमेरिका ने भारत से $87 बिलियन का सामान खरीदा, जबकि भारत ने $38 बिलियन का सामान खरीदा। भारत क्यों नहीं कहता कि हमारी गर्ज अमेरिका को सामान बेचने की नहीं है? भारत की आबादी ज्यादा है, भारत ज्यादा बड़ा व्यापार है। हम दूसरे देशों को भारत में व्यापार करने बुला लेंगे, लेकिन नहीं चाहिए अमेरिका का कोई भी सामान। ना अमेरिका से खरीदेंगे और ना ही हम उसे बेचेंगे। हमारे महामानव के उद्योगपति दोस्तों का कारोबार अमेरिका से चल रहा है, इसलिए महामानव कुछ करेंगे नहीं। ट्रंप बेइज्जत करता रहेगा और महामानव साहब बेइज्जत होते रहेंगे। ट्रंप मोदी की दोस्ती को कूड़ेदान में डालकर टैरिफ पर टैरिफ इसलिए लाद रहा है क्योंकि ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, क्योंकि रूस ट्रंप का कहना नहीं मान रहा है। भारत की तरह रूस ट्रंप के कहने पर सीज फायर नहीं कर रहा है, इसीलिए ट्रंप का कहना है कि कोई भी देश रूस के साथ व्यापार ना करे। लेकिन भारत को रूस सस्ते में कच्चा तेल दे रहा है तो भारत खरीद रहा है। भारत रूस से 40% कच्चा तेल आज की तारीख में खरीद रहा है, जो सस्ती कीमतों के कारण आर्थिक रूप से लाभकारी है। मई 2025 में भारत ने रूस से 1.96 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल आयात किया, जो 10 महीने में सबसे ज्यादा था। अमेरिका रूस पर दबाव बनाना चाहता है, उसे आर्थिक तौर पर कमजोर करना चाहता है, लेकिन भारत को सस्ता तेल मिल रहा है तो रूस से खरीद रहा है। ये बात ट्रंप को हजम नहीं हो पा रही है और इसीलिए वो दादागिरी दिखा रहा है। इसीलिए ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ पर टैरिफ लाद रहा है और पाकिस्तान के साथ मिलकर तेल के कुएं खोद रहा है। भारत को नीचा दिखाने के लिए ट्रंप मुनीर के साथ लंच कर रहा है और भारत विरोध तक दर्ज नहीं करा पा रहा है। अच्छा, ये जो टैरिफ है इसको आप कस्टम ड्यूटी समझ सकते हैं। टैरिफ एक प्रकार का टैक्स होता है जो किसी देश की सरकार आयात यानी इंपोर्ट या निर्यात यानी एक्सपोर्ट होने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगाती है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना होता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों, जिस पर आपका ध्यान जाना बेहद जरूरी है। वैसे तो मैं चाहती थी कि इस पर अलग से वीडियो बनाऊं, लेकिन वो बात मैं यहीं इसी वीडियो में कह देती हूँ। देखिए, मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 33 देशों में नेताओं का डेलीगेशन भेजा, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान बड़ा मक्कार देश है, आतंकवादियों को पालता है, इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। मोदी के सांसद छुट्टी काटकर गाना वाना गाकर अंताक्षरी खेलकर वापस आ गए, लेकिन 33 में से 2 को छोड़कर किसी ने भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा कि पाकिस्तान बड़ा बेहुदा देश है। तो फिर क्या मतलब हुआ डेलीगेशन भेजने का? पाकिस्तान को क्या बेनकाब किया आपने पूरी दुनिया के सामने? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ नहीं, ट्रंप मुनीर के साथ दोपहर की बिरयानी खा रहा था और मोदी को भी बुला रहा था कि आओ मुनीर के साथ एक थाली में तुम्हारा भी भोज लगवा देता हूं। सोचिए, पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष और हमारे प्रधानमंत्री ये इज्जत करता है ट्रंप भारत की। ये मोदी ने अमेरिका जा जाकर भारत का डंका बजाया है कि भट्टा बिठाया है। अब ट्रंप ट्वीट कर करके टैरिफ लाद रहा है, ट्वीट करके सीज फायर करार दे रहा है, लेकिन मोदी जी जो ट्वीट यापे में बहुत आगे रहते हैं, उनसे एक ट्वीट तक नहीं हो पा रहा है।
कि तुम भाई एक बार टैरिफ लगाओगे, हम तुम पर 2 बार टैरिफ लगा देंगे, हम विश्वगुरु हैं, विश्वगुरु कुछ भी कर सकता है, डरता थोड़ी तुमसे। क्या मोदी सिर्फ चुनावी मंच पर ही विश्वगुरु बन पाते हैं, बाकी समय सब गुरु घंटाल बन के रह जाते हैं क्या? राहुल गांधी के मुताबिक मोदी ये सब करने की हिम्मत सिर्फ इसलिए नहीं जता पा रहे हैं क्योंकि कारोबारी मित्र का बड़ा पैसा अमेरिका में फंसा हुआ है। आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? दोस्तों, मोदी ने लिबड़ लिबड़ करने के चक्कर में सब रायता फैला दिया है। भाजपा सरकार को ट्रंप बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है कि ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है और मोदी डंकापति प्रधानमंत्री हैं। उनको अपने देश में हीरो बनना है और सत्ता में बने रहना है। क्या ट्रंप को नहीं मालूम होगा कि अमेरिका जाकर मोदी कैसे प्रोपेगेंडाबाजी करते हैं? सबको सब कुछ समझ में आता है। अगर यहीं पर इंदिरा गांधी जैसी लेडी होती तो ट्रंप को 2 टूक जवाब दे देती, लेकिन मोदी की हिम्मत इसकी भी नहीं है। ये लोग भारत में इनकी सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने वाले लोग हैं। इस सरकार की 56 इंच की छाती केवल अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को शांत कराने के लिए है। ट्रंप बार बार भारत का अपमान कर रहा है, नीचा दिखा रहा है, लेकिन मोदी जी के मुंह से उफ तक नहीं निकल पा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो के साथ न्याय किया है, जो सारी चीजें आपको ठीक से समझा पाई हूं। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रज्ञा के पन्ना पर तीखा और त्वरित विश्लेषण मिल जाता है, फिर चाहे किसी को अच्छा लगे या फिर बुरा लगे। मैं सारे धर्मों और सारे मतों का आदर करने वाली पत्रकार हूं। मैं वो पत्रकार नहीं हूं कि अगर दुश्मन भी अच्छा काम करता है तो तारीफ लायक काम करता है तो तारीफ कर ही देती हूं, लेकिन अगर दोस्त भी थाली में छेद करने की कोशिश करता है तो मैं दोस्ती का बेलिहाजा नहीं रखती। चलती हूं। नमस्कार। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।